अस्सलाम अलैकुम, मैं AI होस्ट साना हूँ। रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल की AI न्यूज में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की अहम खबर है। शुमाली गजा में रिहायशी इमारत पर इसराइल के हमले पर अमरीका की तशवीश। रूस और चीन के ताल्लुकात आलमी तब्दीली से मुतासिर नहीं हुए, वज़ीर ख़ारजा। स्पेन में तूफानी बारिशें, 60 से ज़ायद हलाकतें। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से अहम खबरों के साथ मैं हूं अरहम खान। गजा में हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता रोज के मुहलिक हमलों के बाद बुध को इसराइल ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए, जिसमें कम से कम 20 अफराद हलाक हुए हैं। फलस्तीन के वजारत सेहत हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गजा में होने वाले इसराइली हमलों में 102 अफराद हलाक और 287 जख्मी हो गए। अमरीका ने मंगल को शुमाली गजा में होने वाले इसराइल के मुहलिक हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। गजा की वजारत सेहत ने बताया कि मंगल के रोज शुमाली गजा के कस्बे बैतुल्लाहिया में एक रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में कम अज कम 93 फलस्तीनी हलाक और कई लापता और जख्मी हुए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वो इस हमले में होने वाली हलाकतों के अदादोशुमार के हवाले से तो बात नहीं कर सकते, ताहम यह हमला शदीद था जिसके नताइज भी हौलनाक थे। उन्होंने मजीद कहा कि वाशिंगटन ने इसराइली हुकाम से राब्ता किया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि यह हमला क्यों हुआ। इस हमले में मुतअद्दिद बच्चों की हलाकत की इत्तलात भी हैं। तर्जुमान ने कहा कि जंगबंदी इसराइल के मफाद में भी है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। चीन और रूस ने दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक किया है। चीन के वजीर खारजा वांग यी और रूस के नायब वजीर खारजा ने बुध को बीजिंग में होने वाली मुलाकात में यूक्रेन के बहरान पर तबादला ख्याल किया है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक वांग यी ने मॉस्को के साथ बीजिंग के मजबूत ताल्लुकात का इयादा किया और कहा कि चीन रूस ताल्लुकात बैनुल अक़वामी सूरत हाल में तब्दीली से मुतासिर नहीं हुए। चीनी आला सिफारतकार का मजीद कहना था कि दोनों ममालिक को मुख्तलिफ शोबों में मरबूत ताउन और हर सतह पर तबादले के लिए मुश्तरका कोशिशें करनी चाहिए। रूस के आला सिफारतकार ने चीन का ये दौरा एक ऐसे वक्त में किया है जब यूक्रेन रूस जंग एक खतरनाक मोड़ इख्तियार करती दिखाई दे रही है। मगरबी दिफाई इत्तेहाद, नेटो और जनूबी कोरिया ने इस खदशे का इजहार किया है कि शुमाली कोरिया के फौजी जल्द ही रूस की हिमायत में यूक्रेन जंग में शामिल हो सकते हैं। शुमाली कोरिया रूस इस दावे को मुस्तरद करते हैं। फलस्तीन की अस्करी तंजीम हमास ने इसराइल से जंगबंदी पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर की है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हमास के सीनियर रहनुमा सामी अबू जोहरी ने कहा कि हमास गजा जंगबंदी पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि जंगबंदी मुआहदा इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला से मशरूत होगा। हमास के रहनुमा ने कहा कि गजा में जंगबंदी से मुतालिक नई तजावीज पर सालसीन को जवाब दे दिया है। कतर की सालसी में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात दोहा में जारी हैं। इससे कबल अमरीका की सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने भी 8 इसराइली कैदियों के बदले में 28 रोजा जंगबंदी की तजवीज पेश की थी, जबकि मिस्री सदर ने भी 48 घंटों की जंगबंदी के बदले 4 इसराइली कैदियों की तजवीज दी थी, जिस पर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने तबसरा करते हुए कहा कि इसराइल को ऐसी कोई तजवीज मौसूल नहीं हुई जिसमें गजा में 48 घंटे की जंगबंदी के बदले में 4 कैदियों की रिहाई शामिल हो। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर के बयान के मुताबिक अगर ऐसी कोई तजवीज पेश की गई तो वजीर आजम नेतन्याहू उसे मौके पर ही कबूल कर लेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि अगर शुमाली कोरिया के फौजी यूक्रेन में दाखिल होते हैं तो यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिकी सदर ने नामानिगारों के साथ बातचीत में रूस के इलाके करसक में शुमाली कोरिया के फौजियों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया है। दूसरी जानिब नाम जाहिर न करने की शर्त पर सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए जनूबी कोरिया के सदारती जराये का कहना है कि जनूबी कोरिया रूस की जानिब से शुमाली कोरिया के फौजियों की तैनाती की निगरानी और तज्जिया करने के लिए एक टीम यूक्रेन भेज रहा है, जबकि अंदाजे के मुताबिक कम अज कम 11,000 शुमाली कोरिया के फौजी रूस पहुंच चुके हैं, जिनमें से 3,000 से ज्यादा अब यूक्रेन में अगले मोर्चों के करीब तैनात हैं। इससे कबल नेटो ने पीर को दावा किया था कि शुमाली कोरिया के हजारों फौजी फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। स्पेन में शदीद बारिशों और सैलाब से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 62 तक पहुंच गई है। स्पेन के मशरक़ी इलाके वेलेंशिया में गुज़श्ता रोज होने वाली तूफानी बारिशें शदीद तबाही का बाइस बनी हैं। मुतअद्दिद अफराद पानी में फंस गए। मकामी हुकाम का कहना है कि सैलाबी पानी में फंसे अफराद को महफूज इलाकों में मुंतकिल करने में भी दुश्वारी का सामना है। इमरजेंसी सर्विसेज की जानिब से शहरियों को सैलाब से मुतासरा इलाकों में सफर न करने की हिदायत की गई है।
वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए VOA उर्दू के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ अरहम खान और एडिटर थी सारा हसन। ये है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल है और आप देख रहे हैं AI न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, हम सब की पहचान। जीवे पाकिस्तान।